Hello there, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu par khair rakhli, and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chubby and Crispy, live and loud. Hari Anari Aisha Malik आपके साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, and the show is called Talk of the Town. So today is Friday, जुमा मुबारक आप सब लोगों को, और 11:22 on the dial, और 19 तारीख हो चुकी है आज अप्रैल की, और जनाब शवाल की आज 10 तारीख. उम्मीद है जहां कहीं भी आप होंगे बिल्कुल ठीक ठाक अच्छे मूड और मिजाज के साथ ट्यून इन कर लिया होगा 107.4 मेरा FM. और बहुत सारे वो लोग जो सिर्फ इंतजार करते हैं वीकेंड का कि चलो यार वीकेंड पे छुट्टी है तो कुछ प्लान्स बनाए जाएं, तो होपफुली आज के दिन में जो भी आप प्लान्स बनाने वाले हैं तो चलें, अल्लाह करे कि आपके प्लान्स अधूरे ना रहें, आप उनको पूरा कर सकें और जो आप सोच रहे हैं वैसा ही हो. सो जनाब, कभी कभी इंसान को थोड़ा सा अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है. जब उसको एहसास नहीं हो रहा था ना कि उसको अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए, उससे चीजें बहुत ज्यादा बेहतर हो सकती हैं, तो तब अगर आपके आस पास से कोई एक ऐसा इंसान जो कि आपकी बहुत ज्यादा केयर करता है, बहुत ज्यादा आपका ख्याल रखता है, सो वो अगर आके आपको इस बात का एहसास दिलाता है, तो मेरा ख्याल है कि उस बात को आपको कंसिडर करना चाहिए, उसकी नसीहत को मानना चाहिए. क्योंकि अक्सर औकात हम नसीहतों पे नहीं जाते, हम ट्राई करते हैं कि हमें कोई कुछ कहे ही ना, हमारे पास तो कोई आए ही ना कोई नसीहत करने के लिए. सो अगर कोई जेन्युइनली आपको वाकई में कुछ ऐसा बताता है जिससे आपकी पर्सनालिटी में कुछ बेहतरी आ सकती है, तो उस नसीहत को जरूर कंसिडर करना चाहिए. क्योंकि कभी कभी हम बहुत ज्यादा गलत फहमी का शिकार भी हो जाते हैं. हमें लगता है कि बहुत सारे लोग जो ऐसा सोचते हैं कि आप को कुछ अपने अंदर तब्दीली लाने की जरूरत है, तो आपको लगता है कि यार ये क्यों कह रहा है, मुझे मेरा ज्यादा पता है. सो उस सिचुएशन में कभी कभी हम गलत भी होते हैं. लिहाजा अपनी गलती को एडमिट करते हुए किसी की नसीहत को लेके अपने अंदर इम्प्रूवमेंट अगर हम ला सकते हैं, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है. वैसे तो खैर ख्वाह कम ही है आजकल के जमाने में, आजकल के वक्त में, लेकिन अगर कोई वाकई में आपकी पर्सनालिटी को आपसे ज्यादा अच्छे तरीके से अगर समझता है, जानता है, तो मेरा ख्याल है कि उसकी उस बात को आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए. ये कह सकते हैं थॉट ऑफ द डे, या फिर आज के दिन का मंत्रा तो ये होना ही चाहिए. खैर जनाब, प्रोग्राम में बहुत सारे गाने आपने ऑलरेडी सुन लिए हैं, और मैं ट्राई जरूर करूंगी कि आपके लिए कुछ जबरदस्त सा म्यूजिक प्ले करूं, क्योंकि अक्सर औकात मेरे सुनने वालों में ऐसे लोग भी हैं जो इस वक्त रोड पे होते हैं. आई एम श्योर कि आप ट्रैफिक में स्टक नहीं होंगे, लेकिन अगर ट्रैफिक में कहीं आप अटक शटक गए हैं, तो मेरा पूरा इरादा है कि मैं आपके लिए कुछ ऐसे गाने जरूर प्ले करूं जिससे आप सब कुछ भुला के जरा अच्छा फील कर सकें, अच्छा महसूस कर सकें. और जब दिल का मौसम अच्छा हो जाता है कुछ लोगों की वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से, तो फिर बंदा वैसे ही हवाओं में उड़ता है. अभी आप हवाओं में हैं तो चलें जरा जमीन पे आ जाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा हवा में मुअल्लक रहने से आप ही का नुकसान है. क्योंकि इंसान फिर जमीन पे कदम रखना भूल जाता है ना, तो बंदे को हर तरह की सिचुएशन में रहना आना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है. सो फिलहाल अभी एक जबरदस्त सा ट्रैक में प्ले करने जा रही हूँ आतिफ असलम की आवाज में. इस गाने के बाद ब्रेक है, ब्रेक से लौट कर करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. वेल, चांदनी रातों की कोई बहाने की जरूरत नहीं है. बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे ऐसे घर के बहाने बनाते हैं कि आपको लगता है कि यार वाकई में कुछ तो गड़बड़ है. और मेरा ख्याल है सारी बात प्रायोरिटी की है. अगर आप ये समझते हैं कि एक इंसान बहुत मसरूफ है जिंदगी में, उसके पास टाइम नहीं है, और समटाइम्स ऐसे होता है कि एक बंदा जिसको आप बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं और आप उसको कॉल्स कर रहे हैं या मैसेजेस कर रहे हैं, वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो बहुत बिजी है. क्योंकि आप मैसेज का रिप्लाई भी कर सकते हैं, कॉल भी पिक कर सकते हैं, बस सिर्फ प्रायोरिटी की बात है. और आपको
अगर इस बात की समझ आ जाए कि कोई आपको उस तरह का रिस्पांस नहीं दे रहा जिस तरह से आपको रिस्पांस चाहिए, तो फिर आपको एक कदम थोड़ा सा पीछे कर लेना चाहिए, क्योंकि ये तो फॉर श्योर है कि जब उसको जरूरत पड़ेगी ना तो वो तो उल्टे पांव क्या मतलब हर तरह से आपकी तरफ आएगा. सो उस वक्त का इंतजार करें, फिर आप जाके उसको वो वाली बात करें जो आपको अभी खल रही है. आपको लग रहा है कि यार मैं कैसे उसको बोलूं जाके कि किस तरह से तुमने मेरे साथ रवैया रखा है. और अक्सर औकात हम बहुत ज्यादा शिकवा मुंह पे ही कर देते हैं कि यार तुम तो फोन भी नहीं उठाते, तुम तो बात का जवाब भी देना पसंद नहीं करते. तो आगे से वो बंदा रिस्पांस क्या देता है, भाई सॉरी मैं फोन नहीं चेक कर रहा, आजकल मैं स्मार्ट डिवाइसेस से बहुत ज्यादा दूर हूँ. हालांकि वही इंसान आपको सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आएगा और वो रिस्पॉन्स इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि वो आपको किसी खातिर में नहीं रख रहा. लिहाजा हर बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है. हर बंदे को अपने आप को ऐसे लोगों से संभाल के रखने की जरूरत है कि आपके ऊपर कोई बात ना करे, आपको कोई ऐसा पॉइंट ना मार दे कि फिर आप दिल पकड़ के बैठ जाएं, क्योंकि कुछ लोग दिल के कमजोर होते हैं. लिहाजा ऐसे लोगों पर एनर्जी जरूरी नहीं है कि आप अपनी वेस्ट करें. ऐसे लोगों पे एनर्जी जाया क्या मतलब मैं क्या बात कर रही हूँ ऐसे लोगों पे एनर्जी एक्चुअली जाया होती है. लेकिन वो लोग जो आप को बॉदर करते हैं, आपकी परवाह करते हैं और आप उनको हल्के में ले लेते हैं, कभी थोड़ा सा उनके साथ टाइम गुजारने की कोशिश करें. आपको जेन्युइनली बहुत अच्छा लगेगा. आपको फील होगा कि यार हाँ मैंने कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया और मेरी एनर्जी जाया नहीं हुई, मेरी एनर्जी बेहतर तरीके से यूटिलाइज हुई है. और क्या पता उसकी एनर्जी से आपकी एनर्जी मिले और वो वाइब जो एक अच्छी बन जाती है, कुछ आपके साथ कुछ पॉजिटिव चेंज आते हैं उस वाइब की वजह से. तो क्या पता वो चेंज आपको रिक्वायर्ड हो. यू नेवर नो. राइट, बिंदी दा लश्कारा, ये तो खैर सॉन्ग है, लेकिन आज मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही लश्कारे मार रही हूँ. जब आप थोड़ा सा भी अपने मेकअप में कुछ चेंज ले आते हैं ना तो कुछ ऐसा ही होता है. खैर जनाब, बहुत सारे वो लोग जो आज पहली बार सुन रहे हैं प्रोग्राम को, सो थैंक यू सो मच. और बाय द वे पता नहीं क्या हुआ है मेरी ईमेल को. अच्छा ओके. सो जनाब, वो लोग जो आज पहली बार सुन रहे हैं, सो आप फीडबैक दे सकते हैं 4471 पर. और इसके अलावा आप डायरेक्टली भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर जो भी सोशल मीडिया पर आप एक्टिव तो होंगे ही. तो आयशा मलिक को आप सर्च कर सकते हैं, AISHAMALIK ऑफिशियल. और हज की बात करें, चूंकि छोटी ईद के बाद, ईद उल फित्र के बाद, मीठी ईद के बाद, जो भी आप नाम देते हैं इस ईद को, सो इस ईद के बाद जो सबसे ज्यादा डिस्कशन शुरू होती है वो एक तो कुर्बानी के जानवर की और दूसरा हज की. सो हज फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज जो है वो चूंकि 9 मई से होगा. और कल हम बात कर रहे थे कि 15 जून की जो तारीख है वो एक्सपेक्टेड है कि ईद उल अजहा 15 जून को हो सकती है. और इसके अलावा जनाब कुछ बात करेंगे आगे चल के शनाख्ती कार्ड के हवाले से भी. और बेसिकली वजीर दाखिला का जायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड पर जारी मोबाइल सिम्स बंद करने का हुक्म. ओके. पिछले दिनों मैंने ये भी सुना था कि शायद उन लोगों की सिम्स बंद हो जाएंगी जो फाइलर नहीं है. ये भी मैंने एक अफवाह सुनी थी, लेकिन इस पे आपने कान नहीं धरना, ये जस्ट मैंने बात सुनी थी. इसमें सदाकत कितनी है ये कोई पता नहीं है. पाकिस्तान में एक्स की बंदिश के हवाले से काफी ज्यादा बातचीत चल रही है और देखते हैं इस पर लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है. लोग वैसे तो एक्स को इतना कोई खास इलॉन मस्क के टेक ओवर के बाद पसंद नहीं कर रहे. बहुत सारे इख्तलाफात भी हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला प्लेटफॉर्म है, तो इस पर जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो कंट्रोवर्सी रही है हमेशा. बट इलॉन मस्क शायद जब से आए हैं तब से कुछ ज्यादा ही इस पर बात हो रही है. खैर मौसम की बात करें तो वेदर अपडेट में कुछ
सिचुएशन आज लग रही है कि बारिश हो जाएगी, क्योंकि वीकेंड पे बारिश थी और आज इस्लामाबाद में भी बारिश हो रही है. और बाय द वे इस्लामाबाद में जितने भी सुनने वाले हैं वो मुझे बता सकते हैं कि किस एरिया में आप हैं और क्या उस एरिया में बारिश हो रही है या नहीं, या होने वाली है या एक्सपेक्टेड है. जो भी आपको सिचुएशन समझ में आ रही है तो आप शेयर कर सकते हैं. सो इस्लामाबाद में 23 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 23, मिनिमम 16 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 76%. और लाहौर में 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 31, मिनिमम 19 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 43%. और सियालकोट में 26 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 28, मिनिमम 18 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 63%. सो ये तो कुछ मौसम की अपडेट हो गई. बाकी अगर आप कोई अपने बारे में अपडेट देना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. प्रोग्राम के सेकंड हाफ में खुश आमदीद आप सब लोगों को. उम्मीद है कि आपने ट्यून इन कर लिया होगा 107.4 मेरा FM. और बाय द वे आजकल किस किस किस्म की हैकिंग हो रही है. आप जस्ट इमेजिन करें कि एक इंसान जो कि 61 साल का है और उसने अपनी उम्र को कम करने के लिए बायो हैकिंग का सहारा लिया और उसने अपनी उम्र को कम इतना ज्यादा किया कि मतलब शायद कोई इमेजिन नहीं कर सकता. सो 61 साला बंदा जिसका ताल्लुक अमेरिका से है और उसने बेसिकली अपने आप को सेट तो रखा हुआ है और काफी ज्यादा एक्टिव भी है वो लाइफ में. बट अच्छी सेहत और अच्छी सेहत के साथ साथ आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो अगर आपकी उम्र से कम लग रही है तो ये तो बड़े फख्र की बात है. क्योंकि जब बंदा एज कर रहा होता है ना तो उसको इसमें इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है कि यार मैं तो अब शायद बूढ़ा हो रहा हूं तो पता नहीं क्या हो जाएगा. सो एज करते हुए जब आप अपने अंदर वो वाला कॉन्फिडेंस ले आए, जब आप यंग एज में एज को बताते हुए आपको फील होता था कि आप थोड़ी सी ज्यादा ही उम्र बता दें, लोग आपको छोटा ना समझे. अक्सर औकात होता है ना बच्चे अपनी उम्र से ज्यादा उम्र बताते हैं इसलिए कि लोगों को पता चले कि वो बड़े हैं. सो जैसे ही बंदा 30 क्रॉस करता है तो उसको जनाब ये एक पता नहीं उसके साथ क्या सिचुएशन है, फोबिया है उसका पता नहीं कि लोग उम्र कम बताना शुरू हो जाते हैं. तो एज इज जस्ट अ नंबर. कुछ लोगों के मुंह से भी नहीं नजर आता कि उनकी एज है, क्योंकि कुछ लोग अपनी शक्ल से धोखा दे देते हैं, अपनी फिजिक से धोखा दे देते हैं. बट अगर आपकी उम्र है तो है, क्योंकि आप अपनी उम्र को छुपा के क्या कर लेंगे. कुछ लोग तो यार आप यही सोच रहे हैं ना कि आप शायद ज्यादा लंबा अरसा जो है वो जिंदगी गुजार लेंगे. वो कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है और जितनी जिंदगी हमने गुजारनी है उतनी तो गुजारनी है. बट इस शख्स की बात तो सुने ना आप. उसने हरकत क्या की है कि बायो हैकिंग से अपनी उम्र 38 साल उसने कर ली. और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को जो है वो थोड़ा सा उनकी पेनल्टी होनी चाहिए, उनको कुछ सजा तो मिलनी चाहिए. बट अब बायो हैकिंग को समझने के लिए आपको थोड़ा सा और मेरे साथ रहना पड़ेगा. सो उसने अपनी खुराक, वर्जिश और सप्लीमेंट्स पर मुश्तमिल सख्त तर्ज अमल के जरिए अपनी जो हयातियाती उम्र है उसको 38 साल की उम्र में तब्दील करने में उसने बेसिकली एफर्ट की और उस एफर्ट में वो कामयाब हो गया. सो आप सोच रहे होंगे कि ये बायो हैकिंग क्या है. सो बायो हैकिंग बेसिकली ये है कि आप अपनी डाइट, अपना जो लाइफस्टाइल है, जो कुछ आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, या जो आप की जिंदगी में बहुत ज्यादा चीजें मैटर करती है, उसमें सोना, खाना, पीना, जागना, आपका क्या इंटेक है, आपकी एक्सरसाइज क्या है. सो ये सारी चीजें मैटर करती हैं, राइट. सो उसने बेसिकली बायो हैकिंग की और उससे अपनी जो 61 साल उम्र है उसने उसको 38 साल कर ली. सो हम अक्सर औकात ये बात करते हैं ना कि आप अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, अच्छा सोचें. सो हर चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है हमारी फिजिकल अपीयरेंस में. जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, लो होते हैं, तो क्यों थेरेपिस्ट ये सजेस्ट करते हैं कि एक्सरसाइज करें, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी से ऐसे
हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपके हैप्पी हार्मोन्स को बूस्ट करते हैं. जब आप अपने हैप्पी हार्मोन्स पर काम करना शुरू हो जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आप अंदर से बहुत ज्यादा कंटेंट होते हैं. और आपकी जब आपका इनर सेल्फ बहुत अच्छा फील करता है ना, तो आप आउटर में भी वही फील करते हैं. क्यों लोग कहते हैं कि जब बंदा इन लव होता है तो उसकी शक्ल पे वो जो मोहब्बत के असरात है ना, वो दिखना शुरू हो जाते हैं. और लोग पूछना शुरू हो जाते हैं कि यार लगता है कि कुछ तो बात है, कुछ तो गड़बड़ है. सो एक्चुअली क्यों ये कहा जाता है? क्योंकि जब आप एक ऐसे इंसान के साथ होते हैं जिस इंसान के साथ आपको रहना, बात करना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है. आपको लगता है कि उसकी एनर्जी आपकी एनर्जी से मैच हो रही है, आपको वो अंडरस्टैंड कर रहा है, आपको किसी बात की कहने की जरूरत नहीं महसूस होती. तो वो जो ग्लो है वो बेसिकली ग्लो लव का नहीं होता, वो उस बॉन्ड का होता है, उस अंडरस्टैंडिंग का होता है कि जो आप उस इंसान के साथ शेयर कर रहे होते हैं. सो इसी तरह से जब आप अपने अंदर से अच्छा फील करेंगे ना, तो आप बाहर से भी उसी तरह से फील करवाएंगे. सो बेसिकली बात करने का ये मकसद है कि आप भी ये चीज डॉज कर सकते हैं. इस चीज में एक्चुअली लोगों को डॉज कर सकते हैं कि आप अच्छा खाएं, अच्छा पिएं. जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम डील करते हैं, बहुत कुछ है जो हम नहीं चाहते कि हो. सबसे पहली तो बात यह है ना कि हम सांस ले रहे हैं, और अगर हम इस सांस लेने पे ही शुक्र अदा करें ना, तो ये कम है. क्योंकि अगर हम जिंदा हैं तो हमारे साथ सारे अफेयर्स हैं. अगर हम जिंदा नहीं हैं तो सारे अफेयर्स हमारे साथ खत्म हैं. लिहाजा जिंदगी में कल मैंने बात की थी कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार हम खुश नहीं हैं, क्योंकि जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा तो फिर जिंदगी स्टैटिक हो जाएगी. राइट? हमें लगेगा कि कोई और मकसद नहीं रहा. जिंदगी में कुछ ना कुछ हलचल रहती है कि अब और क्या होगा, अब और क्या होगा. सो उस और के चक्कर में हमारी जिंदगी गुजर जाती है, और बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंसेस के साथ. सो जस्ट थिंक अबाउट इट. आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप केपेबल हैं, बट कभी आपको शायद किसी ने रियलाइज नहीं कराया. और अगर कोई आपको एहसास दिला रहा है, आज प्रोग्राम के स्टार्ट में ही मैंने बात की थी ना कि कोई एक इंसान जो आपको ये कह रहा है कि आप अगर ये चीज करेंगे तो आप और ज्यादा बेहतर इंसान दिख सकते हैं, एक्चुअली उस एडवाइस को ले लेना चाहिए. सो इस तरह की अगर कोई आपको बात करता है कि यार आप लोगों से मिलें, लोगों के साथ कम्युनिकेट करें, अपना सर्कल, अपना हल्का अहबाब बढ़ाएं, उससे बेसिकली आपको लोगों के एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है. लोग तरह तरह की चीजें आपके साथ शेयर करेंगे, आपको पता चलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया कहाँ जा रही है, और लोगों की एक्चुअली साइकी क्या है, लोग किस तरह से किस किस सिचुएशन को कैसे कैसे डील करते हैं. ये सारे जो विजन्स आपको मिलेंगे ये तजर्बे से ही मिलेंगे ना. आप जब लोगों को मिलेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, सोशलाइज करेंगे, तो ये सारी चीजें तब पॉसिबल होंगी जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे. तो कंफर्ट जोन से निकलना इज द मेन थिंग, एंड आई एम श्योर यू कैन डू इट. सो अभी लेकर चलूंगी मैं आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग. काफी ज्यादा मेरा ख्याल है कि बातचीत कर ली है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो बात जो आपको शायद सुन के अच्छा लगे, या मे बी किसी को सुनने की जरूरत हो सकता है ना कि कोई बहुत ज्यादा आज लो फील कर रहा हो, तो शायद मेरी किसी बात की वजह से वो अगर बूस्ट अप हो जाए तो क्या ही बात है. सो फिलहाल एक और ट्रैक सुन लेते हैं, इसके बाद ब्रेक है. ब्रेक से लौट कर आते हैं, करते हैं आपको ज्वाइन. मजीद अपडेट्स आपके साथ शेयर होती रहेंगी थ्रू आउट द शो. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल, कभी कभी कुछ हकीकतें इतनी खूबसूरत भी होती हैं, जरूरी नहीं कि हकीकतें जो है वो तल्ख ही हो. हकीकतें क्या होता है, हकीकत होती है. खैर, समटाइम्स हम रियलाइज नहीं करते, बट कुछ चीजें इतनी जिंदगी में आसान होती हैं कि हमने खुद ही उनको कॉम्प्लिकेट किया होता है. जैसे हम कभी कभी बहुत ज्यादा शिकवे शिकायतें करना शुरू हो जाते हैं कि हम अपने स्पाउस से खुश नहीं हैं, और कुछ लोगों को आदत होती है कि अपने हल्का अहबाब में अपने स्पाउस के बारे में ऐसी बातें करने की. तो यार आपको कैसा लगेगा कि अगर आपका स्पाउस ही, आपका जो बेटर हाफ है, वो ही आपके बारे में ऐसी बात करे, तो आपको कैसा लगेगा. सो समटाइम्स हम सिर्फ अपनी
उस खुजली की वजह से जो हमें हो रही होती है, ऐसी बातें कर जाते हैं जो कि करने की जरूरत नहीं होती. बेसिकली वो हमारा फ्लॉ होता है, ना कि हमारे पार्टनर का. और इस चीज का जिम्मेदार हम खुद को नहीं ठहराते, अपने पार्टनर को ठहराते हैं कि उसका फ्लॉ है, वो ऐसा है, वो वैसा है. तो मेरा ख्याल है कि जरूरत इस बात की है कि इक्वली रिस्पेक्ट बंदे को मिलनी चाहिए. अगर आप मेल हैं और आपको लगता है कि आपकी बीवी घर में बैठ के खाना बना रही है, आपका ख्याल रख रही है, आपके पेरेंट्स का ख्याल रख रही है, और आप आते हैं और उस पर रोब जमाते हैं, तो आपका काम पूरा हो गया क्योंकि आप शौहर हैं. और इसी तरह कुछ बीवियां जो काम करती हैं, वर्किंग वुमेन हैं, मे बी आप मेरी बात से इख्तलाफ भी कर रहे हो, आपको लगे कि मैं शायद औरतों की फेवर कर रही हूं. मैं औरतों की फेवर नहीं कर रही, आप अगली बात भी सुन लें. कुछ ऐसी ख्वातीन होती हैं जो वर्किंग वुमेन होती हैं, उन्हें लगता है कि भाई वो तो काम करके आ गई हैं, अब बंदा जो है वो खाना बनाए, उसकी खिदमत करे. तो आपने अपने जिंदगी में चॉइस की थी, काम करने की खुद की थी, अपने पार्टनर से आपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये चॉइस आपने अपनी जिंदगी में की. और उसके बाद फिर अगर आप ये समझें कि पता नहीं आपने कितने पहाड़ तोड़ डाले हैं, तो बात दोनों तरफ से होती है. दोनों तरफ से आप म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ चलते हैं और एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखते हैं, ना कि एक दूसरे की जरूरतों को लेके अपने हल्का अहबाब में ऐसी ऐसी बातें करें जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड तो वो आपकी जात का हिस्सा है. और फिर आपके ही पीछे आप ही के दोस्त ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो आपको भी नहीं पता होगा. लिहाजा बहुत ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि अवॉइड किया जाए ऐसी डिस्कशन से जो आप स्पेशली अपने पार्टनर को लेके अपने हल्का अहबाब में करते हैं कि आप शायद खुश नहीं है. सो जिस तरह की बंदा सोचें अपने दिमाग में ले आता है ना, फिर उसी तरह से चीजें होना भी शुरू हो जाती हैं. जब आप अपने पार्टनर की अपने हल्का अहबाब में इज्जत नहीं करेंगे ना, तो वो भी आपकी इज्जत नहीं करेगा और वो चीज वापस आती है, वो किसी भी सूरत में आ सकती है. लिहाजा थोड़ा सा बंदे को एज के साथ अपनी जो दिमाग की उम्र है उसको भी मैच्योर करने की जरूरत होती है. कुछ लोग बूढ़े हो जाएंगे बट वो मैच्योर नहीं होंगे. रिलेशनशिप्स बनाना उनको ज्यादा पसंद होगा. एक बंदा छोड़ा है, दूसरा बंदा पकड़ा है, आप कैसे कर लेते हैं, मतलब समझ से बाहर है ना ये बात कि पता नहीं आपका जो स्विच है वो इतना ज्यादा क्विक है कि आपके लिए किसी को हर्ट करना किसी के साथ रहने से ज्यादा आसान है. मतलब एक इंसान जो आपको मोहब्बत करता है, आपके साथ मोहब्बत का दावा करता है और वो इंसान आपके साथ बहुत लॉयल है, आपका दिल से ख्याल रखता है, तो ऐसे इंसान का बजाय ये कि आप ख्याल रखें, आप उल्टा ये करते हैं कि उसको अपने हल्का अहबाब में ऐसे पीट देते हैं कि यार आपको अंदाजा ही नहीं होता कि उसकी इज्जत का आप ख्याल ही नहीं रख रहे. सो क्यों कहा जाता है कि प्यार में इज्जत सबसे ज्यादा मैटर करती है. और इज्जत है तो आप प्यार भी करेंगे, इज्जत है तो आप अपनी बीवी को एक गर्लफ्रेंड की तरह भी ट्रीट करेंगे. कुछ लोगों का ये भी मानना है ना कि आप बीवी को गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते. बीवी को हर तरह से आप प्यार से डील कर सकते हैं अगर आप वाकई में जेन्युइनली चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में खुशियां हो, जिंदगी खूबसूरत हो. सो उसके लिए एफर्ट जरूरी है. इंसान एफर्ट करे तो क्या नहीं हो सकता, कोशिश जरूरी है. अगर आप कोशिश करेंगे तो आपका कोई भी रिलेशन है, कोई भी किसी भी तरह का रिलेशन है, वो खूबसूरत बन सकता है. बस ये हमारे अंदर शायद हमारे खमीर में है, पता नहीं या क्या है, हमने कोशिश नहीं करनी. हम शॉर्टकट्स निकालते हैं, शॉर्टकट्स ढूंढते हैं और शॉर्टकट्स पे चल के तो आपको पता है फिर कैसी मंजिल मिलती है. लिहाजा जैसा आपका सोचना वैसा ही फिर प्रैक्टिकल नतीजा भी आपको मिलता है. खैर इस बात को हम छोड़ते हैं क्योंकि इस बात से आगे और बहुत सारी बातें जो है वो मेरे दिमाग में आ रही हैं, लेकिन मैं अभी उनको करना मुनासिब नहीं समझ रही. बहरहाल कुछ जरा बात कर लेते हैं वजीर दाखिला के बारे में, जिन्होंने जायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर जारी मोबाइल सिम्स बंद करने का हुक्म दिया. और इस पर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अब जाहिर सी बात है जब इस बारे में बात हुई है तो वो भी हो जाएगी. और उन्होंने बेसिकली नादरा हेडक्वार्टर का दौरा किया और उन्होंने
इस चीज को ऑब्जर्व किया कि अगर कोई ऐसी कार्रवाई होती हुई दिखाई देगी और एक से ज्यादा सिम्स होंगी एक कार्ड पर तो उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ उन्होंने जो पंजाब में मॉडल थाने हैं उनके क़याम से अवाम को सहूलत के साथ साथ पुलिस का जो एक इमेज है उसमें भी बेहतरी लाने का जो एक क्या वो कहते हैं इंस्ट्रक्शंस वो भी दी हैं और इससे नो डाउट बेहतरी आएगी। सो इसके साथ साथ उम्मीद है कि इसको बेहतर तरीके से डील किया जाए, ना कि अवाम को थोड़ा मुश्किल आए। अच्छा, मुझे 2 दिन पहले नादरा के ऑफिस जाने का इत्तेफाक भी हुआ और वहां का मैं एक चीज जरूर करना चाहूंगी, मैं बल्कि सोच रही थी कि इस पर बात करनी है मुझे। सो हुआ ये कि डिफरेंट बूथ्स होते हैं, इतने नंबर बूथ और आपका जो भी काम होता है वो आपको बता दिया जाता है कि इस नंबर पर आपने जाना है तो आपका काम हो जाएगा। अब जो मुझे चीज बड़ी ऑफेंड की ना वो ये कि हर तरह के लोग वहां पर आए होते हैं, ठीक है, कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं भी होते, बट यार अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप एक कुर्सी पे हैं, आपको एक ड्यूटी मिली है और आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं तो यार इज्जत करना सीखो। अगर आपको अपने से छोटे की इज्जत नहीं करनी आएगी तो आप अपने से बड़े की भी इज्जत नहीं कर सकोगे। इतना बुरा रवैया था लोगों का कुछ बूथ्स पे, मैं सबको नहीं एक ही कैटेगरी में लेके आ रही, बट कुछ लोगों का इतना बुरा रवैया था कि जिसको देख के मैं सोचने पे मजबूर होगी कि लोग क्यों फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की इज्जत नहीं करते, इसी वजह से कि लोगों को लगता है कि इन लोगों का जो दिमाग है वो 7वें आसमान पे होता है, इनको जमीन नजर ही नहीं आती। So, अगर कोई ऐसा बंदा मेरी बात सुन रहा है और वो ऑफेंड हो रहा है कि मैं उनको भी इसी कैटेगरी में रगड़ा दे रही हूं, मैं आपको नहीं रगड़ा दे रही, मैं बेसिकली कुछ लोगों की बात कर रही हूं। कुछ लोग जो अपनी सीट से नाजायज फायदा उठा के और लोगों को बुरे तरीके से डील करते हैं। अगर आप एक काम पे मामूर हैं, आपकी एक ड्यूटी है, आपकी एक जिम्मेदारी है, तो प्लीज उसको अच्छे तरीके से निभाओ। लोगों के साथ अब रवैया अच्छा रखोगे, अल्लाह की जात भी राजी होगी और लोग भी राजी रहेंगे। सो ये छोटी सी बात ही जो मैं भूल गई आपके साथ करना, बट चले बात से बात निकली है तो फिर मैंने शेयर भी की है। आई एम श्योर कि अगर ये किसी कंसर्न बंदे की कानों में गई है तो वो जरूर अपने स्टाफ को लेके या अपने आसपास ऐसी अगर कोई एक्टिविटी देख रहा होगा तो वो जरूर उनको समझाने की कोशिश करेगा एटलीस्ट। फिलहाल अभी एक और ट्रैक और इस गाने के बाद करेंगे आपको ज्वाइन। All right, welcome back once again. Well, 12:47 on the dial. और अब गुड बाय का वक्त है। उम्मीद है कि आपने प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी दोस्तों का जिन्होंने फीडबैक दिया, जिन्होंने मुझे फॉलो किया डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी कल और आप सबको डेफिनेटली मैं रिस्पांस दूंगी। अगर आप सोच रहे हैं कि अभी तक मेरी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया तो थोड़ा सा इंतजार, कभी कभी कुछ चीजों के लिए इंतजार करना जरूरी होता है। सो इंशाल्लाह मिलते हैं अब कल सुबह 11 बजे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान। This is Mira FM 107.4.